घूमने गए हो, मौज मस्ती की है, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, चाहे भले एक सुई लेके आओ। सामान बाजार में गए वो आते लगे, पर नियम है कुछ ना कुछ लेकर के आना है, खाली हाथ घर में प्रवेश नहीं करना। कुछ ना कुछ लाओ, एक बच्चे को चॉकलेट ले लो, एक कुछ भी सब्जी का एक नींबू ले लो। घर में प्रवेश खाली हाथ नहीं करना, क्योंकि तुम शगुन हो और तुम्हारा चेहरा जाते समय भली रोते हुए जाओ, आते समय हंसते हुए आना चाहिए, क्योंकि सारा परिवार तुम्हारे इंतजार में बैठा है। आज फलाना व्यक्ति गया है, देखो क्या होता है। तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ जाता है कि मामला कुछ अच्छा है, और उतरा हुआ चेहरा देख के समझ जाता है मामला गड़बड़ है। तो आवश्यक कुछ ना कुछ लेके जाओ। कहीं बड़ों के पास गए तो आशीर्वाद लेके जाओ। कुछ ना कुछ कहो जाके तुम क्या लेके आए हो। कुछ ना कुछ तुम्हारे पास है जो तुम लेके आए हो, जो नहीं था। मंदिर से भी जाओ तो खाली मत जाओ। मंदिर से जाओ तो खाली मत जाओ, गंदुदक लेके जाओ, छोटा सा 2 बूंद से। परमात्मा के दरवाजे से खाली जाओगे तो दुनिया में तुम और कौन सा दरवाजा है जहां कुछ मिलने वाला है। तो परमात्मा के दरवाजे ऐसी कौन सी अनमोल चीज लेके जाओ, इतनी अनमोल हो, इतनी ताकतवान हो, भगवान से भी ज्यादा शक्तिमान हो, भगवान से भी ज्यादा शक्तिमान, भगवान से भी ज्यादा एनर्जी, बहुत बड़ी साक्षात जीवित भगवान से भी सबसे बड़ी ताकत होती है गंधोदक। भगवान से भी ज्यादा होती। भगवान में इतनी एनर्जी नहीं होती जितने भगवान के गंधोदक में होती। वह गंधोदक आप अनमोल चीज, पूरे मंदिर में यदि अनमोल चीज है तो गंधोदक। भगवान को तुम ले नहीं जा सकते। मान लो भगवान को मान लेते हैं तो भगवान को घर ले जाओ, हिम्मत हो तो ले जाओ भगवान को। अरे भगवान को तो छोड़ो, मुझे ही लेके जाके दिखा दो। बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार कहा था ना मैंने कि एक व्यक्ति ने शादी का कार्ड चढ़ाया, उसमें लिखा था आमंत्रण पत्रिका, मेरा नाम था। मैंने कि तुम तो हमारा बहुत नियरेस्ट भक्त है, मान लीजिए भीलवाड़ा सुभाष नगर का है। तो मैंने कि भैया अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नियरेस्ट होते हैं उनके क्या होता है, आप लोग कहते हैं ना भाई वहाँ तो हमें, तो मैंने कि अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। कौन सी तारीख की है, निकालना पड़ेगा समय। उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ये बोल रहा हूँ कि अब आमंत्रण आया है तो खास भक्त है तो आना ही। उन्होंने कहा महाराज जी आप होश में तो हैं? अरे मैंने कहा इसमें होश और बेहोशी क्या सवाल है? शादी का कार्ड है महाराज, शादी का। हाँ मैंने कहा मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, शादी का कार्ड दे रहे हैं तो आऊँगा, जो सोचूंगा। मैं सोच रहा हूँ संघ की मीटिंग कर लेता हूँ। उनको ऐसा प्रदर्शन हुआ जैसे महाराज जी सही में प्लानिंग बना करके आने के मूड में है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप थोड़ा होश में रहो, शादी है शादी, उसमें आप पधारोगे तो आपका क्या होगा, आपकी इज्जत का क्या होगा,
और शादी जैसे कार्य में आप तो मन की तुझे शर्म नहीं आई, फिर शादी का निमंत्रण क्यों दे रहा है? निमंत्रण झूठा है। और वो तो दिया जाता है ऐसा, अरे माने कि गुरु के सामने ऊपर ऊपर से नहीं। कितनी गजब की बात थी वह। साधु सोचो, शादी के बीच में तुम्हारे यदि साधु पहुंच जाए तो लोग क्या होगा? कर पाओगे शादी? दूल्हा बनेगा नेमीनाथ और दुल्हन बनेगी राजदुल्हन, क्योंकि वहां वैराग्य का प्रवचन हो गया तो नहीं ले जा सकते। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।